हेलो अरुण। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई देखने को मिल रही। जहां सोना 44,000 वहीं चांदी 62,000 महंगी हो चुकी है। फिर भी भारत में देखा जाए तो भारतीय परिवारों के द्वारा कोई भी शादी ब्याह हो या सीजनल तिथि त्योहार हो, सोने चांदी को लेकर के खरीदारी रुकती नहीं है। और इसके कारण क्या सोना और चांदी महंगे हो रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इसको देखा जाए तो इस पर पड़ता है। मध्यम परिवार अब यह भी सोचने लगे हैं कि क्या सोने चांदी को कुछ समय के लिए खरीदना छोड़ दिया जाए। हाल फिलहाल में कुछ यहां पर गिरावट भी सोने चांदी के दामों में देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इस साल सोने चांदी ने अपने रिकॉर्ड महंगाई के जितने भी यहां पर रिकॉर्ड बनाए थे वो तोड़ दिए हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो भारत के कई सारे शहरों में सोने के दामों में भी यहां पर अलग अलग देखने को मिलता है। आज हम ये जानेंगे कि आखिर इस सब का कारण क्या है। सोने चांदी के दामों में यहां पर गिरावट हो या फिर इसमें बढ़ने के आसार, इसके कारण क्या होते हैं, दामों में अलग अलग अंतर क्यों होता है, इस साल ये इतना महंगा क्यों हुआ है, उससे जुड़े हुए सभी मुद्दों को सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो इस साल जो सोना है वो कितना महंगा हो चुका है। शुरुआत इसी से करते हैं। 43,938 और चांदी देखा जाए तो 62,258। इस साल जब अब तक सोने की कीमत में ये बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसके यहां पे अगर डेटा देखें तो 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट जो सोना था वो 76,162 रुपए उसका मूल्य था, और ये अब बढ़कर के हो चुका है 1,20,100 रुपए। वहीं अगर देखा जाए चांदी के भाव को तो 62,258 रुपए बढ़े हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2024 का जो रेट था चांदी के, 1 किलो चांदी की जो कीमत थी वो थी 86,017, और इस समय अगर हम देखें तो 1,48,275 रुपए प्रति किलो चांदी बिक रही है। हाल फिलहाल को अगर हम देखा जाए तो ये महंगाई जो है इसमें थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि सोने के दाम में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट आप यहां पर देख सकते हैं 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर के बीच। 7 नवंबर की जो लेटेस्ट है, एक समय देखा जाए तो जो रेट 1,29,584 चल रहा था सोने का, वो इस समय 1,20,100 पर आ चुका है। यानी कि जो लगातार तीसरे हफ्ते में सोने के मूल्य जो है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है। ऐसा ही अगर हम चांदी के बात करें तो चांदी भी देखा जाए तो 1,49,125 जो थे 31 अक्टूबर का जो रेट था वो 7 नवंबर तक आते आते 1,48,275 रुपए आ चुके हैं। सोने चांदी के अगर हम डेली बेसिस के 31 अक्टूबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को यहां पर अगर रेट देखें तो उसमें भी आपको एक गिरावट देखने को मिली है थोड़ा बहुत। तो 3 हफ्तों में यहां पे सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। अब गिरावट आई है तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये यहां पे गिरावट क्यों आई है। तो सबसे पहले देखिए सोने चांदी के दामों में गिरावट के जो रीजन है उसमें सबसे पहले कि भारत में जो सीजनल बाइंग होती है वो यहां पर उसका दौर खत्म हो चुका है। जैसे कि दिवाली होती है, दशहरा के जैसे त्योहार है, रक्षाबंधन, एक तरीके से भारत में जो मानसून का सत्र चालू होता है और ठंडी के सत्र के पहले पहले यहां पर काफी सारे त्योहार लगातार पड़ते हैं, तो वहां पे सोने चांदी की जो खरीदारी थी वो लगातार सिलसिला बना हुआ था, वो थम गया और इससे सोने चांदी की डिमांड कम हो गई और उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा, ग्लोबल टेंशन में भी यहां पर कमी हो चुकी है, यानी सोने चांदी को सेफ हेवन जो माना जा रहा था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर देखा है तो टैक्स और टैरिफ का यहां पर दौर चल रहा था, युद्ध का इत्यादि का दौर चल रहा था, और यहां पर टैरिफ इत्यादि को इजी गोइंग ट्रेड यहां पर नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं। और दूसरी तरफ यहां पर देखा जाए तो आपको जो वॉर हो रहे थे उसमें काफी सारे यहां पर बंद हो गए, समझौते हो गए। इसके कारण यहां पर एक तो ग्लोबल टेंशन कम होने से गिरावट आई है, और तीसरा हुआ है प्रॉफिट टेकिंग और ओवरबॉट सिग्नल, यानी कि रैली के बाद निवेशक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहे थे, कीमतें ओवरबॉट जोन में पहुंच चुकी हैं और इसलिए ट्रेड फॉलोवर्स जो हैं वो डीलर्स ने यहां पर बिकवा ली। अब धीरे धीरे जो पहले खरीद रहे थे सोना, अब उन्होंने एक तरीके से आपको बेचना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके ये सारी जो गतिविधियां उसके कारण आपको ये रेट जो है गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अगर भारत के आप अलग अलग हिस्सों में जाएं तो सोने की जो कीमत है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। 7 नवंबर 2025 की अगर बात करें तो 14 कैरेट जो सोना है वो 70,259 में है, 18 कैरेट देखा है तो 90,075 में है, 22 कैरेट 1,10,012 में है, और 24 कैरेट देखा है तो 1,20,100 में है। वहीं अगर हम भारत में देखें अलग अलग हिस्सों में, जहां आप जयपुर से लेकर दिल्ली और चेन्नई से लेकर भोपाल तक की अगर स्थितियों पर नजर डालें, सबसे पहले अगर हम देखें तो जयपुर में 1,22,170 में है, अहमदाबाद में 1,22,070 में है, यानी कि 100 रुपए कम है जयपुर से अहमदाबाद में। मुंबई में देखें तो 1,22,020 रुपए है, भोपाल में 1,22,070 रुपए है, चेन्नई में 1,22,950 है, रायपुर में 1,22,020 है, कोलकाता में 1,22,020 है, पटना में 1,22,070, लखनऊ में 1,22,170 और दिल्ली में 1,22,170। यानी कि सबसे ज्यादा जो महंगाई आपको मोस्टली देखने को मिल रही है वो तो चेन्नई है, 1,22,950 आपको देखने को मिल रही है, और दिल्ली, लखनऊ और साथ ही साथ जयपुर में 1,22,170 है। सबसे सस्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,22,020 रुपए आपको मुंबई में सोना सस्ता है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा यहाँ पर अंतर नहीं है। अब मुद्दा आता है कि देश में अलग अलग हिस्सों में सोने के दाम अलग अलग क्यों होते हैं।
तो देखिए यहां पे इसके भी 4 बड़ी कारण। पहला है ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, यानी कि सोना एक फिजिकल चीज है, इसे ले जाने में खर्च आपको बढ़ता है। तो ज्यादातर आयात हवाई जहाज से होता है, फिर सोने को यहां पर अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, जिसमें फ्यूल, सिक्योरिटी, गाड़ी, स्टाफ इत्यादि का खर्च होता है। तो उसके कारण जितनी दूर यहां पर देखा जाए आपको जाएगा, उतना ही यहां पर वो उसको उसमें रेट आपको लगेंगे हर चीजों जो खर्च हुआ है, और वो महंगा हो जाता है। दूसरा, सोने की खरीदारी की मात्रा भी इसको डिसाइड करती है, यानी कि किस शहर में सोने की डिमांड कैसी है, उस हिसाब से यहां पर देखा है तो रेट आपको तय होता है। साउथ इंडिया में भारत की कुल सोने की खपत करीब 40% हिस्सा होता है, और वहां सेलर्स बल्क में सोना खरीदते हैं, जिससे दाम कम होते हैं। वहीं टीयर 2 शहरों में दाम आपको ज्यादा होते हैं। लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन, जैसे तमिलनाडु में सोने का रेट ज्वेलर्स एंड डायमंड ट्रेडर्स एसोसिएशन तय करता है। इसी तरह देश भर में कई और एसोसिएशन है जो यहाँ पर दामों को तय करते हैं। सोने का खरीद मूल्य ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो अलग अलग शहरों में सोने के रेट्स को प्रभावित करता है। जो ज्वेलर्स ने स्टॉक सस्ते में खरीदा होगा वो कम रेट पर यहाँ पर चार्ज करता है, और वो यहाँ पर आपको सस्ता बनाकर देगा। एक चीज और ध्यान रखें कि देखिए, सोना जब आप खरीदने जाते हैं तो लोकल सोना, ऐसा ना हो कि आप उसके साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हो जाए। तो कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 चीजें सोना खरीदते समय, एक तो है सर्टिफाइड गोल्ड को खरीदें, और दूसरा है कीमत क्रॉस चेक कर जरूर करें। यानी कि हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड खरीदना है। ये नंबर अल्फा म्यूरिक यानी कुछ इस तरीके हो सकता है AZ4524। ये हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। वहीं आपको देखा जाए तो कीमत क्रॉस चेक जरूर कर लें कि सोने का सही वजन खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का जो भाव है वो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट के हिसाब से यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया अलग अलग होता है, तो उसको भी जरूर देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुद्धता की बात करें तो जैसे कि 24 कैरेट अगर सोना है तो 99.9% शुद्ध होता है। 23 कैरेट सोना 95.8% शुद्ध होता है। 22 कैरेट सोना 91.6% शुद्ध होता है। 21 कैरेट सोना 87.5% शुद्ध होता है, और 18 कैरेट 75%। यानी कि सोने में कुछ मिलावट यहाँ पर की जाती है किसी अन्य धातु की, और वो यहाँ पर उसके कारण से शुद्धता जो होती है वो आपको गिरावट आती है सोने में। तो भारत में देखा जाए तो सोने के दामों में बढ़ोतरी का कारण था लगातार ग्लोबल टेंशन के कारण लोग निवेश कर रहे थे, लोग बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे थे सीजनल इत्यादि में लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के। अभी जो होगी वो फिर से हो सकता है महंगा हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति आपको ऐसी है। तो भारत में सोने चांदी के दामों को लेकर के लगातार ये स्थिति देखने को मिलती है। अगर आपको सत्र अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ यहाँ पर चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।